हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल। तो सबसे पहले हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्पाइनल के लिए। स्पाइनल होते क्या हैं हम ये देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, स्पाइनल आर मिक्स्ड ऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला AoB2O3। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, AbO4। तो इसको मैंने डिवाइड करके लिखा हुआ है AoB2O3। इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर यूनिट कितने होते हैं, 8, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर यूनिट कितने होते हैं, 4। ओके। तो अब हम पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पाइनल। स्पाइनल कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल। तो नॉर्मल स्पाइनल का क्या फॉर्मूला होता है और इनवर्स स्पाइनल का क्या फॉर्मूला होता है, हम पहले तो ये देखेंगे। नॉर्मल स्पाइनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A+2 B+3 का होल ट्वाइस O4। ए और बी यहाँ पे क्या है, मेटल है। वो मेटल कुछ भी हो सकते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है। दोनों ही नॉन ट्रांजिशन मेटल भी हो सकते हैं, दोनों ही ट्रांजिशन मेटल भी हो सकते हैं। एक नॉन ट्रांजिशन मेटल और एक ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर A+2 जो आयन है वो टेट्राहेड्रल है और B+3 का होल ट्वाइस अगर ऑक्टाहेड्रल है, तो स्पाइनल किस तरीके का होगा, नॉर्मल। अगर B+3 आयन टेट्राहेड्रल है और B+3 कितने थे, दो थे। अगर एक आयन जो है टेट्राहेड्रल में चला गया और दूसरा आयन ऑक्टाहेड्रल में चला गया, साथ ही A+2 भी ऑक्टाहेड्रल में चला गया, तो वो किस तरीके का स्पाइनल होगा, इनवर्स स्पाइनल होगा। ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल के, वो भी हम देखेंगे आगे। पहले तो हम ये देख लें कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करके कैसे इसको सॉल्व करके निकालेंगे कि नॉर्मल स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो आइए पहले तो हम रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या हैं वो देखते हैं। ओके। तो पहला रूल क्या है कि अगर A+2 और B+3 दोनों ही आयन नॉन ट्रांजिशन मेटल होंगे तो स्पाइनल किस तरीके का होगा, नॉर्मल। अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल है दोनों ही A+2 और B+3, नॉन ट्रांजिशन मेटल में D0 D5 हाई स्पिन और D10 ये भी नॉन ट्रांजिशन मेटल में ही कंसीडर किए जाते हैं। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर A+2 B+3 आयन नॉन ट्रांजिशन मेटल हैं तो स्पाइनल किस तरीके का होगा, नॉर्मल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है MgAl2O4 और ZnFe2O4। यहाँ पे आप देखोगे कि जो Zn है वो क्या है, D10 है। तो D10 क्या हुआ, नॉन ट्रांजिशन मेटल हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल स्पाइनल हो गया। ओके। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, इफ बोथ A+2 एंड B+3 आयन आर ट्रांजिशन मेटल। अगर A+2 और B+3 आयन दोनों ही ट्रांजिशन मेटल होंगे और साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल साइट में अगर CFSE B+3 आयन की ज़्यादा होगी देन CFSE ऑफ A+2। अगर B+3 आयन ऑक्टाहेड्रल में एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी CFSE A+2 आयन से ज़्यादा होगी तो स्पाइनल कैसा होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल दिया हुआ है FeCr2O4। तो Fe+2 आयन जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और Cr+3 ऑक्टाहेड्रल में है, Fe+2 टेट्राहेड्रल में है। तो हम इसका पहले CFSE कैलकुलेट कर लेंगे। तो CFSE किसका, ऑक्टाहेड्रल वाले का ज़्यादा आया, यानी कि Cr+3 आयन का ज़्यादा है, तो स्पाइनल कैसा होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा। ओके। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, इफ A+2 ion is non-transition metal and B+3 is transition metal ion। ट्रांजिशन मेटल आयन का क्या मतलब हुआ और नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन का क्या यहाँ पे मतलब हुआ कि नॉन ट्रांजिशन मेटल, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि D0 D5 D10 भी नॉन ट्रांजिशन मेटल की तरह ही कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर ये इनमें से कोई है या B+3 ट्रांजिशन मेटल है तो क्या होगा, स्पाइनल हमारा नॉर्मल होगा। ट्रांजिशन मेटल में कौन से कंसीडर किए जाते हैं, D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9, बस यही ट्रांजिशन मेटल की तरह कंसीडर किए जाते हैं। बाकी जो D0 है, हाई स्पिन D5 है और D10 होता है वो नॉन ट्रांजिशन मेटल में ही कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, MgCr2O4। तो Mg+2 जो आयन है वो क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है और Cr+3 क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। तो ये स्पाइनल कैसा हुआ, नॉर्मल स्पाइनल हुआ। अब नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करेंगे,
इफ A+2 इज ट्रांजिशन मेटल, अगर A+2 आयन कैसा है, ट्रांजिशन मेटल है, और B+3 आयन जो है वो नॉन ट्रांजिशन मेटल है, नॉन ट्रांजिशन मेटल जैसे D0, D5, D10, तो स्पाइनल कैसा होगा, इनवर्स होगा। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे जिन्हें आप याद करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्पाइनल नॉर्मल है, कौन सा इनवर्स है। बहुत ही इजी सी है ये ट्रिक्स। सबसे अच्छा कंसीडर करने का तरीका यही है कि अगर ऑक्टाहेड्रल साइट में B+3 आयन है और उसकी CFSE हाईएस्ट है तो नॉर्मल स्पाइनल ही आएगा। सबसे इजी वे है उसको फाइंड आउट करने का। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं कि आप इजीली इनको रटने से अच्छा है कि आप एक बार वो रूल्स पढ़ के इनको फाइंड आउट करिए कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा इनवर्स है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।